संयुक्त राष्ट्र में आतंक के धर्म पर भारत का कड़ा संदेश। आतंकवादियों को अच्छा या बस के रूप में वर्गीकृत करने का युग समाप्त होना चाहिए। रुचिका कंबोज, आतंकवाद को धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में आतंकवादियों के अच्छे और बुरे के वर्गीकरण पर कड़ा बयान दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को एक अवधारणा नोट में कहा कि राजनीतिक सुविधा के आधार का वर्गीकरण तुरंत समाप्त होना चाहिए। नोट मौजूदा और उभरते खतरों को पढ़ता है, जो आतंकवाद के लिए नए सिरे से दृष्टिकोण का आह्वान करता है। 11 सितंबर 2002 को न्यूयॉर्क में भारत के आतंकवादी हमले आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए वैश्विक दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण मोड़ थे। ये हमले उजागर करते हैं कि आतंकवाद का खतरा गंभीर और सार्वभौमिक है और यह दुनिया के अन्य हिस्सों में शांति और सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। तब से लंदन, मुंबई, पेरिस, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के कई हिस्सों ने भी आतंकवादी हमलों का अनुभव किया है। दुनिया में कहीं भी गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए आतंकवादी अभिनेता और उनके समर्थक सूत्रधार और फाइनेंसर विभिन्न न्यायालयों में रहते हुए सहयोग करते हैं। आतंकवाद के खतरे को किसी भी जातीय समूह से नहीं जोड़ा जा सकता। आतंकवाद के सभी कार्य आपराधिक हैं। आतंकवाद अपने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद के किसी भी कार्य के लिए अपवाद या औचित्य होना चाहिए, भले ही इसकी प्रेरणा और कहीं भी और किसी के द्वारा भी प्रतिबद्ध हो। राजनीतिक सुविधा के आधार पर आतंकवादियों को बुरा, इतना बुरा या अच्छा नहीं के रूप में वर्गीकृत करने का युग तत्काल समाप्त होना चाहिए। आतंकवादी कृत्यों के पीछे की प्रेरणाओं को देखते हुए और ऐसे कृत्यों को राजनीतिक या धार्मिक और वैचारिक प्रेरणा के रूप में वर्गीकृत करने से आतंकवाद से लड़ने की हमारी साझा प्रतिबद्धता कम हो जाएगी। इससे पहले रुचिका कंबोज ने वैश्विक आतंकवाद पर कड़ा संदेश देने के लिए 26/11 हमले का जिक्र किया था। उन्होंने जोर देकर कहा था कि आतंकवाद को वित्त पोषण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। भारत 15 राष्ट्र यूएनएससी का वर्तमान अध्यक्ष है और दिसंबर के 14 से 15 को 2 हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजित करेगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता EAM एस जयशंकर करेंगे, जो बहुपक्षवाद और आतंकवाद का विरोध करेंगे।